राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी होती है तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। पिछले कई दिनों से राजस्थान के अंदर आरपीएससी छाई हुई है, तो वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में भी रही हुई है। लेकिन बात करें सोशल मीडिया से हट करके भी, तो आरपीएससी है वो हर किसी के जुबान पर है। चाहे फिर सरकार को भी इसका नाम लेना पड़ रहा है, विपक्ष में उधर कांग्रेस को भी, और आरएस के अभ्यर्थी जो धरना कर रहे थे वो भी। लेकिन आरपीएससी जो काम कर रही है उससे पहले 10 महीने तक आरपीएससी के जो अध्यक्ष का पद है वो लगातार खाली रहा। इसको लेकर के बार बार ये चीज़ है विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए कि सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि इसका चेयरमैन कौन बनेगा। राम भरोसे आरपीएससी का काम है वो चल रहा था। इसी बीच पता चला कि आरपीएससी के जब 2 सदस्य रामू राम राइका और बाबूलाल कटारा खुद सदस्य होते हुए भी पेपर लीक कर देते हैं, अपनी बेटी शोभा और बेटे देवेश को वो एसआई बना देते हैं, फिर एसओजी उनको पकड़ लेती है, वो बेटे बेटी भी जेल में जाते हैं, पूछताछ होती है। हालांकि अभी जो है वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन आरपीएससी के दोनों सदस्य फिलहाल जेल के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आरपीएससी जैसी संस्था जो ये चाहती है कि यूपीएससी के तर्ज पर राजस्थान के अंदर हर उस एग्ज़ाम को करवाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा एग्ज़ाम फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का आता है, तो उसके अभ्यर्थी को जब धरना करना पड़ता है तो तब से उठती है राजस्थान की सियासत। ऐसे बयान, नेताओं का जाकर के मिलना, सारा कुछ, उसके बाद हर किसी को बोलने के लिए फिर मिल जाता है एक नया मौका। लेकिन इससे पहले क्या अब आरपीएससी के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा के जान पहचान या रिश्तेदार के लोगों का चयन हुआ है, और वो लोग अभी डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों का चयन उनकी वजह से आरपीएससी के अंदर हुआ है, यानी कि उन्होंने करवाया है। हालांकि करवाया या नहीं करवाया ये तो गोविंद सिंह डोटासरा ही बता सकते हैं कि क्या ऐसा हुआ है, लेकिन मदन राठौड़ ने ये बात कही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का पता है, क्या ऐसा हो सकता है। अगर उनको पता है कि ऐसा हुआ है तो उनको ये चीज़ बाहर लानी चाहिए। लेकिन इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने ये कहा था कि आरपीएससी के अंदर चाहे कुछ भी हो रहा हो उसको भंग करना चाहिए। लेकिन फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं भंग करने की। इन्हीं के कार्यकाल में तो आरपीएससी में घोटाला हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल के वो सदस्य हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला है वो किया था। जब आरएस के अभ्यर्थियों से मदन राठौड़ मिलने के लिए जाते हैं तो वो उनको एक आश्वासन देते हैं। अब ये आश्वासन की घुट्टी पिला दी, ये वाक्य राजस्थान में इतने दिन तक चलता है कि हर किसी के मुंह पर यही रहता है कि मदन राठौड़ वहाँ पर गए, एक झूठा वादा करके आए, अपनी सरकार तक उनकी नहीं चली। अब चली या नहीं चली वो तो मदन राठौड़ जानते हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया था स्टूडेंट को, वापस वो आए, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मिले और भी तमाम नेताओं से मिले, चाहे फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ही हो। उन्होंने भी एक बार ये कह दिया कि हाँ, जो भी फैसला है वो विद्यार्थियों के हित में आएगा। अब सारे के सारे स्टूडेंट आरएस एग्जाम से एक दिन पहले चले जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर पर। अशोक गहलोत से बोलते हैं कि कृपया आप एक बार मदन राठौड़ को कॉल करिएगा ताकि आरएस का एग्ज़ाम नहीं हो। लेकिन इससे पहले फिर बात आ जाती है घुमा फिरा करके आरपीएससी पर। वो तो नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी, वो ये भी जारी कर चुकी थी टाइम टेबल कि एग्ज़ाम कब से आरएस का शुरू होने वाला है, परीक्षा से 2 दिन पहले। यानी कि आरपीएससी बार बार याद दिला रही थी कि यहाँ पर कोई डेट है वो आगे नहीं खिसक रही है, उसी तारीख पर एग्ज़ाम हो रहा है जिस तारीख पर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन पहले से निकला था। आरपीएससी बधाई तक दे देती है, शुभकामनाएं जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसके बाद अभ्यर्थी वहाँ धरना स्थल से उठकर जब अशोक गहलोत से मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप सरकार में तो नहीं है लेकिन पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे सामने मदन राठौड़ से बात करिएगा। उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया। लेकिन अशोक गहलोत अभ्यर्थियों को लगा कि अभी कॉल करने ही वाले हैं मदन राठौड़ को। अब नहीं पता कि उनके पास नंबर थे या नहीं, लेकिन मदन राठौड़ को उन्होंने कोई कॉल नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि देखो भाई, हम तो विपक्ष के अंदर हैं, मदन राठौड़ और वो लोग हो सकता है आपके लिए कुछ सोच रहे हो। यानी कि अशोक गहलोत ने विद्यार्थियों को एक नया और ढांढस बंधा दिया कि आप लोग घर जाइए, हो सकता है वो लोग आप ही के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने ये साफ तौर पर कहा कि हो सकता है वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और आप ही के इसके लिए कुछ चर्चाएं हैं वो ज़रूर कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स उनको यही लगा होगा स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट्स हैं कि हाँ, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, फैसला तो 2 घंटे में भी आ सकता है। जब
ना तो अशोक गहलोत की बात कारगर हुई, ना मदन राठौड़ की बात कारगर हुई, ना ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की बात कारगर हुई, तो चले गए सबसे बड़े दरबार, न्याय के दरबार यानी कि हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया कि आपको पहले आना चाहिए था हाईकोर्ट में, अभी एंड टाइम पर आप नहीं आ सकते, तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती, यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद आरएस का एग्ज़ाम कल शुरू हो गया था और आज खत्म भी हो गया है, कोई डेट जो है आगे नहीं बढ़ी। अभी चल रहा है फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड भी आरपीएससी के अंदर आती है, तो बार बार आरपीएससी का नाम ही यहाँ पर जो है वो पिसा जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड के कैंडिडेट चाहते हैं कि उनके एग्जाम के बीच में यूजीसी नेट एग्जाम की डेट भी आ रही है, यानी कि हम फर्स्ट ग्रेड का तो एग्जाम दे ही रहे हैं, हम यूजीसी नेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी डेट है वो मिसमैच हो रही है, यानी कि एक दिन सेंटर कहीं और है यूजीसी नेट का, तो फर्स्ट ग्रेड का कहीं और, अलग अलग सिटी है, तो जाना पॉसिबल नहीं है। और ये संभव सी बात है, सबको समझ आती है कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड भर्ती को लेकर के भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, हालांकि इसमें कोई आश्वासन किसी ने नहीं दिया है। लेकिन आरएस को लेकर के जितना चला उतना फर्स्ट ग्रेड को लेकर के चल रहा है। लेकिन यूजीसी नेट तो सेंट्रल के अंदर आता है और जो आरपीएससी के अंदर आते हैं फर्स्ट ग्रेड, तो यह स्टेट की बात है, वहाँ केंद्र की बात है। उनको लगा केंद्र तो कोई नहीं सुनेगा अब, क्योंकि वो एग्ज़ाम डेट पर ही होता है, तो सरकार राजस्थान की तो बढ़ा सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से भी कोई कुछ नहीं आया है। कुल मिलाकर के राजस्थान की आरपीएससी में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, अगर हम ये कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी नया आरोप मदन राठौड़ ने गोविंद सिंह डोटासरा पर यह लगाया है कि उनके रिश्तेदारों का चयन उन्होंने आरपीएससी के अंदर करवाया है और वो लोग भी अब शक के घेरे में हैं, वो लोग डरे हुए हैं। कौन लोग जिनका चयन हुआ है, अब पता तो तभी चलेगा कि वो कौन लोग हैं जिनका चयन हुआ है और ये बात क्या ऐसा हुआ है या नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा बताएंगे। अगर मदन राठौड़ को पता है कि ऐसा हुआ है तो वो ये बता भी सकते हैं कि किन के साथ उन्होंने ऐसा किया या कौन है आरपीएससी के वो मेंबर, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल राजस्थान की सियासत यहाँ तक है, आरपीएससी या फिर फर्स्ट ग्रेड या राजस्थान की तमाम भर्तियाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री जहाँ एक और बात ऐड कर देते हैं सियासत की, भजन लाल शर्मा आज सांचौर के दौरे पर थे और बड़ी सामने बात ये आई कि वहाँ पर जो है कुछ लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो कुछ है वो नहर के अंदर कूद गए। लेकिन अजमेर में कार्यालय है आरपीएससी का, लेकिन चल सब कुछ है वो जयपुर के अंदर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।